तुम्हारा पूरा जीवन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर अवस्था तुमने दूसरों के हिसाब से जिया, दूसरों के कहने अनुसार जिया। तुम्हारे जीवन का हर एक कर्म, हर एक क्रिया दूसरों के हिसाब से हुई। और तुम कहते हो कि तुम स्वार्थी हो। तुमने वो पढ़ाई की जो तुम्हारे माँ बाप ने चाहा। तुमने वो काम किया जो किसी दूसरे ने बताया कि यार इस काम में बहुत पैसा है, या माँ बाप ने कहा कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन गए। माँ बाप ने कहा तुम इंजीनियर बन जाओ, तो तुम इंजीनियर बन गए। और माँ बाप ने इसलिए नहीं कहा कि माँ बाप को तुम्हारे अंदर इंजीनियर दिखा या डॉक्टर दिखा। वो इसलिए कहा कि उनको किसी के घर में डॉक्टर इंजीनियर दिखा जो बहुत पैसे कमाता है, और उनको लगा कि मेरा बेटा, मेरा बेटी अगर डॉक्टर बनेगा तो बहुत पैसा कमाएगा। तुमने कहाँ सोचा कि मुझे क्या पसंद है? तुमने कहाँ अपने बचपन के उस प्यार को, जिसमें तुम कविताएं लिखते थे, तुम्हें लिखना पसंद था, तुमने कहाँ सोचा कि जब तुम्हें नृत्य पसंद था, डांस पसंद था, जब तुम्हें कुछ नाट्य करना पसंद था, एक्टिंग करना पसंद था, जब तुम्हें खेलना पसंद था, या हो सकता है कि तुम्हें बहुत अच्छा एक इंजीनियर बनना पसंद हो, तुम्हें मशीनों से प्यार हो, तुम्हें नेचर से प्यार हो सकता है कि तुम्हें ईश्वर में प्यार दिखता हो। कहाँ तुमने वो सोचा? तुमने तो महज उन बातों को, उन लोगों को जो तुम्हारे आसपास हैं, अपना लिया और वो कर डाला जो तुम्हें नहीं करना था, जो तुम नहीं चाहते थे। तुम्हारा दिल नहीं चाहता था, मन नहीं चाहता था, तुम स्वयं नहीं चाहते थे। कहाँ तुम प्यार करते हो अपने आप को? तुम दूसरों के कहने से तो कपड़े पहनते हो, दूसरों के कहने से, दूसरों को दिखावे से तुम गाड़ी खरीदते हो, बड़ा घर खरीदते हो, पैसे कमाने की होड़ में लग जाते हो क्योंकि दूसरे ने किया है। और धीरे धीरे इस दौड़ में हम खुद को भूल जाते हैं, हम खुद को भूल गए हैं। तुम नहीं हो। बचपन में तुम्हें कविताएं लिखना पसंद था, तुम्हें कहानियां लिखना पसंद था। अब वो कहानियां, वो कविताएं, वो तुम्हारी हॉबीज हो गई। अब तुम उनको हॉबीज में काउंट करते हो। दिन का 10 घंटा से 12 घंटे, मतलब आधा दिन अपना उस काम को देते हो जिसे तुम पसंद भी नहीं करते। और हॉबीज जिनको बोलते हो, उनको बस मन में लगे बैठे हो, वो बचपन की यादें समय में बैठे हो, क्योंकि स्कूल में कहीं ना कहीं तुम वो चीज़ें करते थे, तुम्हारे अंदर थी वो तुम थे। जब तुम्हें 12 साल के, 13 साल के, 15 साल के लड़के थे, बच्चे थे, तब तुम वो सारे काम करते थे जो तुम्हारे मन को पसंद था। तब तुम खुद थे, तुम सेल्फिश थे उस समय, तुम स्वार्थी थे, स्वयं का अर्थ समझते थे, खुद को समझते थे, तुम्हें क्या पसंद है वो समझते थे। धीरे धीरे तुमने अपने आप को करप्ट कर लिया, दूसरों को देख के कपड़े बदलना सीख गए कि वो ऐसे कपड़े पहनता, मैं ऐसे पहनूंगा। पड़ोसी ने गाड़ी खरीद ली तो उससे बड़ी गाड़ी खरीदने में लग गए। दोस्त ने घर बना लिया तो उससे बड़ा घर बनाने में लग गए। कहां तुम सेल्फिश हो? कहां स्वार्थी हो तुम तो सब कुछ वो करते हो जो दूसरा को तुमसे करा रहा है। तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों के कंट्रोल में है। तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर कार्य दूसरों के कंट्रोल में है। तुम्हारी जो डोर है वो दूसरों के कंट्रोल में है। तुम खुद को भूल चुके हो और अपने आप को सेल्फिश कहते हो, और सेल्फिश को मानते हो कि सेल्फिश होना बहुत गलत बात है। सेल्फिश का मतलब तो समझ लो, तुम सेल्फिश हो ही नहीं, और इस तरह से तुम सेल्फिश हो ही नहीं सकते।
क्या है सेल्फिश, क्या है स्वार्थी? स्वयं का अर्थ समझना, खुद को प्यार करना, खुद के बारे में जानना, खुद को समझना। अपने आप को समझो। जो तुम आज हो वो तुम नहीं हो, तुम वो हो जो तुम्हें दुनिया, आसपास के लोग बना के चल रहे हैं। और तुम इस दौड़ भाग में भागे जा रहे हो। कहाँ रुकना तुम्हें खुद को नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तुम जिस कल की तलाश में चले जा रहे हो वो कल आने वाला नहीं है। एक काम करो, पूरे 24 घंटे में, दिन के 24 घंटे में 10 मिनट शांति से, एकांत में, सबसे दूर बैठो, अपने आप से बात करो, खुद को समझो, अपने आप को समझो, अपनी भावनाओं को समझो, अपनी आत्मा को समझो। जब तुम खुद को समझना शुरू करोगे तो तुम धीरे धीरे अपने अंदर वो परिवर्तन लाओगे, वो बदलाव लाओगे, और हर कार्य में तुम वो करोगे जो तुम करना चाहते हो, जो तुम हो। एक दिन मैं एक दोस्त से मिला, उसने मुझे इनवाइट किया कि यार मेरे घर पे आओ, वीकेंड पे बैठते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं गया उसके घर, मैंने देखा वो किचन में लगा हुआ है। मैंने कहा यार वीकेंड है, तुमने एंजॉय करने बुलाया, तुम किचन में क्या कर रहे हो? पर वो जिस शिद्दत से, जिस लगन से वो किचन में काम कर रहा था, वो जो भी खाना बना रहा था, he was enjoying that moment। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने बताया कि यार मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। I love cooking, I enjoy this। तुम क्या कर रहे हो? मैकेनिकल इंजीनियर बनके पूरा जीवन तुम मैकेनिकल इंजीनियर बने घूम रहे हो, और एक संडे जब तुम्हें लगा कि मैं अपने आप को पहचान पाऊं, अपने आप के लिए कुछ कर पाऊं जो मुझे पसंद है, उसको एक संडे का 1 घंटा दे रहे हो यार। क्या होता अगर वो कुकिंग ही करता? क्या होता कि वो कुकिंग में ही अपना पैशन बनाता? तो क्या वो संजीव कपूर से भी बढ़िया शेफ नहीं बन सकता था? कहाँ सेल्फिश हो तुम? क्यों अपने आप को झूठ बोलते हो? बनो सेल्फिश, क्योंकि सेल्फिश बनना बहुत बड़ी बात है। खुद से प्यार करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह 100 बार कबूल। खुद को चाहना अगर गलत बात है तो ये चाहना मैं 100 बार करूँगा। खुद को समझना अगर गलत बात है तो ये गलत बात मैं 1000 बार करूँगा। क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकता। न परिवार से, न दोस्तों से, न रिश्तेदारों से, न किसी इंसान से। पहले खुद से प्यार करो, खुद को पहचानो, खुद को समझो। अगर तुम्हें सेल्फिश बनना है तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट खुद से बात करना शुरू करो आज से। इसको जो भी बोलो, अगर अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है तो रोज़ 10 मिनट खुद से बात करना शुरू करो। हो सकता है लोग तुम्हें पागल कहें, हो सकता है तुम्हारी फैमिली मेम्बर बोले अरे पागल हो गया, खुद से बात करता है। करो खुद से बात, करो। कुछ दिन में तुम्हें लगेगा कि तुम हो ही नहीं जो तुम दिखते हो। तुम्हारे अंदर तो कोई और ही है, एकदम शांत, निर्मल, एकदम कांच की तरह साफ। और जब तुम खुद से बात करना शुरू करोगे तो तुम्हारे अपने आप चीज़ें चेंज हो जाएंगी। धीरे धीरे तुम्हारे काम चेंज हो जाएंगे। तुम वो करने लगोगे जो तुम्हें पसंद है, अपने आप से प्यार करने लगोगे। और जब तुम खुद से प्यार करोगे तुम्हें दुनिया सुंदर दिखने लगेगी, तुम्हें हर इंसान सुंदर दिखने लगेगा, हर कोई अच्छा लगने लगेगा। ये जो चिड़चिड़ाहट है, ये जो गुस्सा है, ये जो एंग्जाइटी है, ये सब खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ये इसीलिए तो है क्योंकि तुम खुद से दूर हो। तुम अपने आप के दुश्मन हो इस समय।
खुद से दोस्ती नहीं कर पा रहे हो, खुद को समझ नहीं पा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि मैं दुनिया को प्यार करने चला। सारी बीमारियों का घर अपने शरीर में लेके घूम रहे हो, दुनिया की सारी टेंशन अपने सर पे लेके घूम रहे हो। किस दौड़ में हिस्सा लिया है तुम्हें खुद को नहीं पता, क्योंकि वो कहां खत्म होगी तुम्हें नहीं पता। वो दौड़ जो शुरू हुई थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि दौड़ कभी खत्म होती ही नहीं। ये जीवन है, मृत्यु के साथ खत्म। लेकिन जीवन हर दिन, हर पल, हर घड़ी अपने आप के साथ जीना शुरू कर दो तो हर दिन खुशी का आनंद, हर दिन वो हर्षोल्लास मिलेगा। तुम्हें किसी वीकेंड की पार्टी का वेट नहीं करना पड़ेगा। तुम हर दिन, हर पल को जीना शुरू कर दोगे, खुद से प्यार करके, खुद को समझ के। अपने आप को प्यार करना ही सेल्फिशनेस है। और जिस दिन जिस इंसान ने इस काम को कर लिया ना, उससे ज़्यादा खुश इंसान इस दुनिया में, इस धरा पे नहीं हो सकता। हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, नानक हुए हैं, और भी बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने खुद से प्यार किया, खुद को समझा, पहले अपनी अंतर आत्मा को समझा। अगर खुशी चाहते हो, मन में ठहराव चाहते हो, दौड़ धूप से थोड़ा रुक कर सुकून चाहते हो, तो एक बार, हो सकता है कि मेरी बात 2 लोग माने, 1 माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक भी अगर मान के जीवन का परम आनंद ले लेगा ना, खुद को महसूस करके, और अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना शुरू कर देगा, तो मेरा ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो उपदेश मान लो, बात मान लो, मेरे दिल की बात मान लो, उसमें मैं सफल हो जाऊँगा। अब ये करते कैसे हैं, ये खुद को कैसे समझा जा सकता है, ऐसा क्या किया जा सकता है, उसके बारे में फिर से एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन पहले एक काम, 10 मिनट अपने आप से बात आज से। You will be happy from tomorrow. Thank you.